आई होप आपने अभी पेंसिल इरेजर मेरे साथ लेके बैठिएगा ताकि हम साथ साथ कर सके और चीजों को जान। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगी। लाइन कितनी भी सेंटीमीटर की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप इतना ही सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, तो ये लाइन मैंने खींची 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना, मैं आपको एक बताती हूँ कि आपको इससे जस्ट डबल लाइन करनी है। अब आप कहोगे ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, जब ही तो आपको ये एक्सरसाइज बताई जा रही है। तो यहाँ तक मैंने पहले एक लाइन खींची, तो अब हम इसका जस्ट डबल करेंगे। तो डबल यहाँ से 10 सेंटीमीटर लिया, इसका हम यहाँ तक, इसका जस्ट यहाँ तक लेंगे। अगर हम इसे मेजर करके देखें तो हमने यहाँ तक मेजर किया तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट है। तो ऐसे हम चीजों को देखेंगे। आप कोई भी शेप बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको लाइन की, बट शुरुआत में बहुत इजी स्टेप से आपको चलना है। तो यहाँ पर हम अब एक एंगल लेंगे, वो हमारा लगभग 12 सेंटीमीटर का रहेगा। तो अब हम इसका जस्ट आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ से लें, यहाँ तक आए, हम इसे मेजर करके देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे चीजों को देखना ताकि आप चीजों को देखना शुरू कर दें। ऐसे जब हम यहाँ खींच रहे, जैसे कि यहाँ पर एक बड़ी लाइन खींची यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की, तो अब इसका जस्ट हमने डबल किया तो ये हमारा 16 सेंटीमीटर हो गया। वही हमने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की खींची तो हमारा आधा हो गया। तो ये कैसे करता है, जैसे कि आपने कोई रेफरेंस देखा, रेफरेंस में आपने देखा कि एक फिगर बना हुआ, तो उससे कैसे देखेंगे आप, फोन से भी बना रहे हो आप कोई पेपर से, तो सबसे पहले आप अपने माइंड से गैस करके एक फेस बनाएंगे, फेस बनाएंगे यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करके बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत छोटा रेफरेंस है, बहुत छोटा रेफरेंस है A4 साइज का, और उससे जस्ट डबल आपको बनाना है, तो वो कैसे बनेंगे। तो ऐसे ही चीजों को आप देखेंगे। अगर इतना बड़ा लंबाई है, अगर रेफरेंस में इतनी बड़ी लंबाई है, तो अगर हमें बड़े साइज का बनाना तो कितना बड़ा हम ले सकते हैं। तो ऐसे चीजों को आप देखोगे तो काफी अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। अब हम कोई दूसरी लेंगे, यहाँ पर हम एक बॉक्स लेंगे 7 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर नीचे। तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स लिया 7 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इसका जस्ट डबल करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हम एक 7 सेंटीमीटर यहाँ, ठीक है। अब इसका एक सेंटीमीटर यहाँ तक खींचा, ये 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कंपेयर टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ये तो 4 सेंटीमीटर यहाँ तक है। अब इसे यहाँ पर 14 सेंटीमीटर यहाँ पर आपने लिया और यहाँ पर आपने 8 सेंटीमीटर लिया। आप मेजर करके देख सकते हो, हमारा 4 था तो यहाँ पर हमारा 8 होना चाहिए, 8, ठीक है। यहाँ पर हमारा 7 था, 14 होने चाहिए, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो ऐसे चीज स्टार्टिंग में आपको इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, आपको काफी गलत हो सकती है, क्योंकि जब भी मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे से काफी गलतियां होती थी, एक बार में प्रपोर्शन नहीं सीखा। आप इस एक्सरसाइज को अगर डेली या ऑल्टरनेटिव डे पर भी करते हो 5 मिनट 10 मिनट, तो काफी अच्छे से आपका प्रपोर्शन ठीक हो सकता है। तो आप कीजिएगा। मेरी भी ऐसा ही था कि एकदम से मैंने किया तो मेरे काफी गलत प्रपोर्शन होते थे, मुझे समझ ही नहीं आता था कि एक्सरसाइज कैसे कर, बट करना शुरू करा तो अभी भी गलतियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि एकदम से परफेक्शन के साथ, अभी भी होती, बट मैं चीजों को सीखती हूँ
कि और कैसे बेटर तरीके से मैं बना सकती हूँ। तो और हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर मैं एक जैसे एक ट्रायंगल होता है, एक जस्ट ऐसा ही शेप ले लीजिए, जरूरी नहीं आप यही लें, कोई भी शेप्स ले सकते हो। और उसके ऊपर जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, सेवन सेंटीमीटर, और जो यहाँ बच रहा है वो होगा, देख लेते हैं कितना है। ये हमारा 3 + 5, 3.5 पे, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब इसका जस्ट हम डबल करेंगे, तो ये 14 सेंटीमीटर यहाँ बड़ा करेंगे, 2 गुना, एक, और ये हो गया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक अगर इसका कहें तो यहाँ पर हम मेजर करके देख लेंगे। तो यहाँ पर अब हम दूसरा लेंगे, तो जस्ट मैं यहाँ पर बॉक्स बनाऊंगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर लूंगी, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसे 10 सेंटीमीटर में पूरा बॉक्स बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो 5, 5 इतना किया, इतना किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर हम ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, ये 10 ऐसे। तो ऐसे हमें चीजों को देखना, और भी चीज और भी शेप्स बना सकते हो, जरूरी नहीं आपको लाइंस और ये बॉक्सेस ही बनाने, कुछ भी रैंडम शेप्स बना सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर ऐसे ही हमने कोई मेजर नहीं किया, इतनी बड़ी लाइन खींची, ठीक है, ये मान लो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। हमने एक ये खींची, ये मान लो हमारी 6 सेंटीमीटर की है, और बस ऐसे ही हमने बनाया। तो अब इसका जस्ट या हम हाफ करेंगे, इसका हाफ अगर हम करेंगे तो इतना, और इसका 3 का हाफ करेंगे तो इतना, तो ऐसे, तो ऐसे आप बना सकते हो। ऐसे आप चीजों को देखना शुरू करोगे, देखना शुरू करोगे और चीजों को जानना शुरू करोगे। अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, देख के समझ रहे हो, देखते तो हमें ड्राइंग बनाते देख देख के बना लेते हैं, बट चीजों को समझ के करते हैं तो काफी अच्छे से हम इम्प्रूवमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आज मैंने एक्सरसाइज बताई है जो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं खुद इस एक्सरसाइज को करती हूँ अपने, क्योंकि क्या है, अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आप ये चीजें भी काफी हद तक डिस्क्रीज कर दोगे अपने लेसन्स में। एक आर्टिस्ट है, सीखते रहता है, उसकी तो यही जर्नी होती है। अगर आप कहीं जा रहे हो, आधा घंटा पूरे दिन में मिला, फिर भी आप अपनी ड्राइंग को लेके बैठो। तो आई होप ये चीज आपने समझ ली होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में, जानेंगे कि कैसे हम स्टिल लाइफ को बना सकते, छोटे स्टिल लाइफ को बड़े स्टिल लाइफ में कैसे बना सकते। तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिएगा, जानिएगा, और रेफरेंस स्टिल लाइफ का निकाल लीजिएगा कोई। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें।